गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम महात्मा गांधी के बारे में पूरी जानकारी ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, आज के बाद महात्मा गांधी के बारे में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए और कोई भी गलती हो, त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ठीक है ना। तो हम महात्मा गांधी के बारे में, सबसे पहले महात्मा गांधी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता थे ना, हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन बापू की प्यार से हम लोग उनको बापू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी, ठीक है ना, हमारे महात्मा गांधी जी कब से कब तक ये इनका अवधि रहा, मतलब कि कब से कब तक ये जीवित रहे, कब से कब ये इनका युद्ध चला है, इसको जान लेते हैं। तो 1869 से लेकर 1948 तक ये हमारे महात्मा गांधी का ये जीवित रहा। ठीक है, इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया इतने से इतने के बीच में। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग ये 1869 याद कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है ना। तो याद करने का एक ट्रिक है। तो हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं, देख रहे हैं कि दो मतलब चश्मे पहने हुए हैं। ठीक है, चश्मे में क्या हुआ? दो गोले बने हुए रहते हैं। ये दो गोले हैं ना, इस टाइप के गोले बने हुए हैं। ये महात्मा गांधी का, जब भी सिंबल देखेंगे तो ये महात्मा गांधी का चश्मे बने रहेंगे। तो ठीक है, तो ये दो गोले हैं ना, दो गोलों को मिलाकर ये जो दो गोले मिला के एक बन जाते हैं। बच्चे में हम लोग खेलते थे, दो गोले मिला के अंडे मिला देते थे तो 8 बन जाते थे। तो इसी तरह से 8 बन जाते। ठीक है, तो दो गोले मिला के 8 बन गया। ठीक है, 8 का हो गया। और इसके बाद 6 कैसे लाएंगे? तो दो गोले सब इसी में ट्रिक छुपे हुए हैं। ठीक है ना, तो आप आसानी से जान सकते हैं। तो ये आपको गोले में एक लाइन खींच देना ऊपर की और लाइन खींच देना नीचे की। तो क्या हुआ? 6-9 हो गया। आ गया ना हमारा 1869। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। 1869 में हुआ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतने से इतने के बीच में ये इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म इतने में हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें 1869 में ये जो है ना, ये जो है ना 1869, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें हम 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ देंगे तो ये क्या हुआ? 79। ये टोटल 79 तक ये इनका कितने तक जीवित रहा। ठीक है, इसे जन्म से लेके इनका अभी तक ये 79 तक जीवित रहा। 10 जोड़ना है, सिर्फ 10 जोड़ना है और ये इतने तक जीवित रहा है। ठीक है, हमारे ट्रिक के हिसाब से आप देख लो, जैसे आप कोई इच्छा हो, ऐसे याद करने का इच्छा हो आप याद कर लो। तो इनका जन्म कब हुआ है? जन्म के बारे में हम जान लेते हैं। 2 अक्टूबर का 1869। ठीक है, 1869 मैंने तो बता दिया है कि 1869 कैसे याद करना है। 2 अक्टूबर 2 है ना, 2 अक्टूबर कैसे याद करेंगे? तो 2 लड्डू, हमारे महात्मा गांधी के चश्मे में 2 लड्डू है ना, 2 गोले है ना, तो 2 गोले को याद कर लेंगे 2। और अक्टूबर, ओ से क्या होता है? अक्टूबर में सबसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ओ सबसे फर्स्ट लेटर में क्या, ओ कहाँ आता है? तो अक्टूबर में ही आता है। तो अक्टूबर ले लेते हैं, OCT। ठीक है, OCT ये आ जाता है ना अक्टूबर में, तो हमारे अक्टूबर में ले लेते हैं। तो ये हमको मेरा याद हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान तो पोरबंदर। अब कहेंगे सर कि इसको कैसे याद करेंगे पोरबंदर? तो पोरबंदर देखिए, पार बंदर। ठीक है ना, किसी जब बंदर, महात्मा जी के कोई भी सब हर बच्चे जानते हैं कि महात्मा जी के 3 बंदर थे। कहाँ थे? 3 बंदर थे। यहाँ आ गया ना बंदर, 3 बंदर थे। तो बंदर आ गया, तो बंदर आ गया पोरबंदर, पार बंदर। ठीक है, माने कि 4 बंदर या 3 बंदर इस कर सकते हैं बंदर। ये आ गया बंदर, याद हो जाएगा ये बंदर के नाम से पोरबंदर। अब थोड़ा सा और जोड़ लीजिएगा, पोरबंदर, क्योंकि याद हो जाएगा। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सा राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। और
पोरबंदर में एक स्थान का जगह का नाम है, वो वहाँ हुआ था। ठीक है, अब चले गुजरात। गुजरात का बोले बच्चे गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो इन्हीं के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे ही गुजरात का राजधानी रखा गया है, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर इन्हीं का नाम पे रखा गया है, गांधीनगर। ये कब हुआ था, तो 1970 में ये आपका ये पहले ये जो गुजरात की राजधानी थी अहमदाबाद थी। ठीक है ना, तो अब उसके बाद हो गया। अब देखिएगा महात्मा गांधी के युग के बारे में पढ़ेंगे ना, तो अहमदाबाद का बहुत जिक्र आएगा स्थान का। ठीक है, तो उससे पहले अहमदाबाद थी, अब उसके बाद जो महात्मा गांधी के युग के बाद जब उनका नाम पे जो राजधानी रखा गया वो इतने में रखा गया, और इसी काल से ये आपको राजधानी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे ये रखा गया। 1970, ठीक है, 1970 में ये गांधीनगर का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इतने तो हम लोग जान लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम कैसे याद करेंगे, पिताजी का नाम नहीं, सबसे पहले आ जाते हैं इनका पूरा नाम। ठीक है, इनका पूरा नाम कोई त्रुटि हो तो बता दीजिएगा। पूरा नाम क्या होगा, तो मोहनदास, मुझे एक मिनट, पूरा नाम क्या है इनका, महात्मा जी का पूरा नाम क्या है, तो हम लिख लेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका पूरा नाम है। देखिए महात्मा गांधी जी कर्म अच्छा किए हैं। ठीक है ना, हर लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी देश को आजाद किया, तो क्या करके आजाद किए, कर्म करके आजाद किए। ठीक है ना, कर्म। और चंद कैसे याद करेंगे, तो महात्मा गांधी के भाल पे एक भी बाल नहीं थे, उससे वो कहते हैं ना चांद नजर आ रहा, चांद नजर। तो इसी तरह से महात्मा गांधी का करमचंद। मोहन तो कोई भी याद करता है, मोहन छोटे बच्चे को भी मोहन, सोहन, रोहन ऐसे याद है, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम यही देख लेंगे, पिताजी का नाम क्या पड़ जाएगा, करमचंद गांधी। यही आपका पिताजी का नाम आ जाएगा। ठीक है, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, ये इनका पिताजी का नाम हो गया। ठीक है, ये इनका पिताजी का नाम हो गया। और इनकी माताजी का नाम क्या है, इनका पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई कैसे याद करेंगे, पुतली बाई को लोग महात्मा गांधी जो कर्म करते थे तो उसकी जगह क्या बोलते, ताली बजता था। क्या बोलता था, ताली। इसी तरह से याद करने का मैं बता रहा हूँ, ताली बजता था। ठीक है, सब लोग ताली बजाते थे, तो पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई, क्या, पुतली बाई। आगे ना, तो अगले हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। सब नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना, ये समझने की है, समझ जाइएगा आप लोग, याद करने के लिए। तो आ जाते हैं हम लोग इनका शिक्षा, ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए। ठीक है, ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए इन्होंने, तो ये इन्होंने स्कूल, ये अल्फ्रेड नोबल स्कूल, माने कि ये कहाँ से शिक्षा, माने कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की है, तो ये अल्फ्रेड नोबल स्कूल से पढ़े हैं। ठीक है ना, कहाँ तक पढ़े हैं, तो मैट्रिक, लोग कहते हैं ना मैट्रिक तक ये पढ़े हैं, 10th क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं 10th। ठीक है, ये 10th तक पढ़े हैं अल्फ्रेड नोबल स्कूल में। अल्फ्रेड कैसे याद करेंगे, अल्फ्रेड किसी को याद नहीं आता तो ऑल फ्रेंड याद कर लीजिए। इनका जो ऑल फ्रेंड है, ऑल फ्रेंड याद कर लीजिए, तो ये अल्फ्रेड नोबल स्कूल याद हो जाएगा। ठीक है, और स्कूल में क्या होता है, ऑल फ्रेंड हम लोग खेलते रहते हैं, यानी कि सभी बच्चे प्यार से पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, तो ऑल फ्रेंड याद कर लेगा ना, तो अल्फ्रेड नोबल स्कूल याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये यहाँ 10th तक पढ़े थे,
ठीक है। और उसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई इन्होंने लंदन में किया था, ठीक है, लंदन में किया था इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई। बैरिस्ट्री क्या होता है, बैरिस्ट्री एक प्रकार का वकालत का काम होता है, जैसे वकील लोग नहीं होते हैं, वकालत का काम, उसमें पढ़ाई होती है, ठीक है ना, जिसको हम बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। ये इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे, कहाँ किए थे, तो लंदन में किए थे। कहाँ किए थे, लंदन में किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ किए थे, लंदन में किए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। देखो इतने में कोई दिक्कत हुई हम लोग को, यदि दिक्कत हुआ तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके आप मैंने पीछे से फिर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने कैसे पढ़ाया है। और थोड़ा यदि बायोलॉजी मिस्टेक हुआ होगा तो हम लोग थोड़ा सा त्रुटि हुआ होगा तो आप लोग उसे सुधार लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी का अब क्या याद करेंगे, तो महात्मा गांधी, चलिए तो इनका विवाह के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इनका विवाह ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इनका विवाह कब हुआ था, किनके साथ हुआ था, कितने वर्ष में हुआ था, तो ये जान लेते हैं हमारे। ये महात्मा गांधी, ये जो लेटर है ना, तमाम ये जो ऐड करेगा ना, ये अल्फाबेट, ये जो इसको ऐड करेगा ना हम लोग, तो कितने जैसे महात्मा गांधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13, ये महात्मा गांधी जो अल्फाबेट है ना, गिन लेंगे इसको, तो 13 वर्ष में इन्होंने विवाह कर लिया था। कौन किए थे, महात्मा गांधी। किससे किए थे, कस्तूरबा गांधी से। किससे किए थे, कस्तूरबा गांधी से किए थे, गांधी से किए थे, ठीक है। कस्तूरबा गांधी कैसे याद करेंगे, ये जो महात्मा गांधी ना, ये जो कुछ भी पहनते थे, मैंने पोशाक पहनते थे तो कसत नहीं पहनते थे, ये लिखा हुआ ना कसत, मैंने ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ये मैंने लीजिएगा कसत, नहीं कसत नहीं पहनता, ढीला ढाला पहनते थे, है ना। महात्मा गांधी जब भी देखे ना धोती कुर्ता पहनते रहे, तो इन्हें कसत नहीं पहनता, कस्तूरबा ये याद कर लेंगे आप, ठीक है ना। ये इन्होंने आसान सा ट्रिक है, ठीक है ना, महात्मा गांधी पे ये एक आसान सा ट्रिक है, कस्तूरबा गांधी पर ये कस्तूरबा आ गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इनके बेटे का नाम। इनका पुत्र कितने थे, इनका आ जाते हैं तो इनका पुत्र कौन कौन थे, तो पहला पुत्र कौन थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। ये इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये जब महात्मा गांधी जब ये मृत्यु हुआ था, नाथूराम गोडसे ने इन्होंने जब गोली मारे थे, तो इन्होंने आखिरी वर्ड, जो आखिरी वर्ड है ना, आखिरी वर्ड में इन्होंने यही कहा था, हे राम। क्या बोला था, हे राम, तो हे राम, ठीक है ना। इन्होंने आखिरी शब्द में क्या बोले थे, हे राम बोले थे। इन्होंने जब अंतिम जो हुआ था ना, तो हे राम, ये राम जी को ले लेते हैं। तो राम जी ने अधिकतर देखेंगे, जब राम जी जब अयोध्या आए थे, जब वनवास काट के जब अयोध्या आए थे, तो इन्होंने राम जी का देखेंगे, तो राम जी का ले लेते हैं। तो रामदास हो गया, यहाँ पे रामदास हो गया। राम जी क्या थे, देव थे, क्या थे, देव थे ना, तो देवदास हो गया। और मणि, राम जी का मुकुट में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का, उन्होंने देखे मुकुट देखेंगे, एक मणि होता है, ठीक है ना, इस बीच में मुकुट के बीच में एक मणि होता है, तो मणि करेंगे हरे, तो हरे, हे, हरि 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 नाम देते हैं ना, हरे हरे, तो इस तरह के हरि,
इसका आपके याद कर लेंगे। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, इनके 4 पुत्र तो आसानी से याद कर लेंगे आप। ये राम जी एक भगवान को लेंगे ना तो ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो चलिए, तो हम लोग क्या पहले पढ़े थे हम लोग वकालत। ठीक है ना, ये वेरिस्ट्री की पढ़ाई जब मैंने बताया था कि वेरिस्ट्री की पढ़ाई गए थे और लंदन पढ़ने के लिए, तो ये होता है वकालत, एक प्रकार का वकालत होता है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले कहाँ किए थे? ये राजकोट में किए। राजकोट कहाँ पड़ता है? मुंबई शहर में पड़ता है राजकोट, वहाँ किए थे। ठीक है, तो वहाँ कब से कब किए थे? ये तो 1891 से 93 तक किए थे। कितने वर्ष? 2 वर्ष। याद रहेगा ना आपको? 2 वर्ष गांधी जी के दो बोले थे ना, तो 2 वर्ष इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष तो ये 1891 में 93 तक ये किए थे। ठीक है ना, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे वकालत करके। यहाँ से ये किसी चीज के कोई ये होगा तो समस्या होगा, समस्या के कारण इन्होंने जाने के लिए ये अपने और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए इन्होंने अब दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ वकालत स्टार्ट की। वहाँ वकालत 1893 से लेकर 1915 तक ये इन्होंने वकालत किया। तो कितने वर्ष हो गए? तो इनको ऐड करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है ना, ये जब इसको माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो देख लो सर, एक तरह से चश्मे के खेल है। ठीक है ना, तो चश्मे में 2 गोले होते हैं। तो 22 तक कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका रहे हैं? तो 22 वर्ष तक रहे हैं। ठीक है, 22 वर्ष तक रहे ये दक्षिण अफ्रीका। क्या भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो कोई पूछेगा तो 1915 में लौटे थे। ठीक है ना, 1915 में लौटे थे। कब गए थे? तो 1893 में गए थे। ठीक है, 1893 में गए थे और लौटे कब? 15 में लौटे। ये याद रहेगा ना आप लोग को? याद रहेगा पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए आप आगे पढ़ते हैं। कौन कौन उन्हें नाम जिसे रखे थे, ठीक है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, VVI है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के उपनाम के बारे में जानना चाहिए। महात्मा जो कहते हैं ना महात्मा गांधी, तो महात्मा किन्होंने नाम रखा था? ठीक है, इन्होंने नाम रखे थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, क्या है? रविंद्रनाथ महात्मा गांधी, महात्मा जी ने एक नाम किन्होंने रखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रखे थे। ठीक है, तो महात्मा कैसे याद करेंगे? महा जैसे क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर में देखते हैं कि टांग सबसे लंबा होता है। क्या होता है? टांग सबसे लंबा होता है। महान क्या होता है? टैग होता है ना, टांग आ रहा है ना, इसी तरह टैगोर याद हो जाएगा ना। इसी तरह थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा ना तो सारा चीज याद हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानते? ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, महान क्या होता है? शरीर के अंग में महान कौन सा होता है? मणिमा सबसे ज्यादा कौन लंबे होता है? तो ये टांग होता है। ठीक है, टांग। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। फिर अगला में चलते हैं, राष्ट्रपिता। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? पिता। क्या आ रहा है? पिता। कौन है? पिता। तो क्या है? पिताजी क्या होते हैं? घर में बॉस होते हैं ना। क्या होते हैं? पिताजी क्या होते हैं? घर में बॉस होते हैं। कहाँ का बॉस होते हैं? घर में। पिताजी घर का बॉस होता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। बापू। ठीक है ना, बापू। ठीक है ना, बापू हम लोग का बापू जैसे पापा जी को कहते हैं लोग बापू। तो बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्या कहते हैं? बापू हमेशा बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं कमाने के लिए या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, या बाहर। ठीक है ना, जवाहर। ये जब भी याद आएगा ना बापू किसने कहा था? बाहर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू याद हो जाएगा। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये
ऐसा लग रहा है ना कि बाउंड्री फोर्स, बाउंड्री कहाँ रहता है, फोर्स कहाँ रहता है। तो हम लोग को जो भारत का नक्शा है ना, इस टाइप का नक्शा है ना, तो ये भारत का जो नक्शा है ये बाउंड्री जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। तो उधर माउंट पर्वत बहुत है, तो माउंट क्या है, माउंट बेटन, क्या माउंट बेटन। फोर्स कहाँ रहता है, पर्वत में हम लोग रक्षा करते हैं ना, जो मैंने कि सारे कोई अटैक ना कर दे, बाहरी दुनिया से कोई अटैक ना कर दे, बाहरी आदमी घुस ना पाए। तो ये फोर्स कहाँ रहता है, अधिकतर फोर्स कहाँ रहता है, बाउंड्री पर रहता है। क्या था, बाउंड्री पर रहता है। तो माउंट मैंने पर्वतों में चढ़ के देखो, पर्वत मैंने भारत के ऊपरी हिस्सा में क्या है, सब पर्वत है ना, ठीक है, पर्वत, इस टाइप का पर्वत है। तो ये होता है फोर्स, इतना याद कर लेना है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं मिकी माउस। क्या है, मिकी माउस। मिकी कैसे याद करेंगे, मॉस क्या रहता है, एक मॉस जो है ना, जो लैपटॉप जो हम लोग पढ़ते ना है, ये और इस टाइप का डेस्कटॉप रहता है, और मॉस इस टाइप का मॉस रहता है, ठीक है। तो मॉस कहाँ रहता है, लैंड में, लैंड में रहता है ना, जमीन किसी चीज में टेबल पर रहता है, लैंड में, धरती पर रहता है। तो इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड के छात्रों द्वारा बोला गया था, ठीक है, इंग्लैंड के छात्रों के द्वारा हार्ड बोला गया था। जब इन्होंने गए थे ना इंग्लैंड, उन्होंने के लंदन पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी पढ़ाई, उन्होंने इस नाम से बोला था मिकी माउस, ठीक है, मिकी माउस। तो अब आ जाते हैं मांस का पुतला। क्या आता है, मांस का पुतला। तो इसको कैसे याद करेंगे, मांस का पुतला को कैसे याद करें, अल्बर्ट आइंस्टीन। मांस अधिकतर जो मांस जो होता है ना, जैसे मान ले कि जैसे याद करने का ट्रिक बता, मांस क्या करता है, जब सड़ने लगता है, मैंने कि अधिक दिन हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता है, तो उसको क्या करता है, मांस को जैसे किसी चीज को, मछली का मांस देखे हैं, मछली को क्या कहते हैं, बर्फ में डाल देते हैं। क्यों नहीं डालती है, क्योंकि मैंने वो सड़ ना पाए, ठीक है ना। तो आइस याद कर लेंगे ना, मांस का रहता है, आइस में रहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन याद हो गया। देशद्रोही की क्या करते, चल देश से तू बाहर जा, चल देश से तू बाहर चल, यहाँ तक चल, है ना, देशद्रोही। जब भी कोई बोलेंगे देशद्रोही, इन्होंने बोला विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। अर्धनग्न फकीर किसको कहते हैं, जो फकीर किसको, तो गरीब को कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं, फकीर फकीर लोग मैंने कि गरीब को कहते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं, मैंने फेंका हुआ चीज को उठा लेते हैं, ये करते हैं, फेंका हुआ चीज को उठा लेते हैं। फिर मैरिज थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप याद खुद पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे ना वीडियो को, तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगी। तो मैरिज, जादूगर, जादू। अब जादूगर किन्होंने कहा, तो शेख मुजीब उर रहमान। इसको कैसे याद करेंगे, जादूगर। अधिकतर लोग सर्कस गए हैं तो जादू दिखाते हैं, कौन जादू है, शेर पर कमाल तरह के, शेर क्या करते हैं, कमाल तरह के जादू दिखाते हैं। तो शेर आ रहा है, शेर इस टाइप का याद कर लेगा, शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है ना, याद करते हैं। मंगन बाबा, तो क्या देखिए, मलंगन बाबा, ठीक है, मलंगन बाबा। उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी के सीमांत क्षेत्र में लोग कहते थे इसको मलंग बाबा, ठीक है, मलंग बाबा। राजनीतिक बच्चा किसको कहते थे, राजनीतिक बच्चा क्या था, बच्चा कहता है सेंट बहुत लगाता है, बच्चा कहता है सेंट लगाता है। इसी तरह से बच्चा की नेम कहा, एनी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे इस टाइप का महात्मा गांधी के उपनाम के बारे में हम लोग जान गए। इसको फिर से देख लीजिएगा ना, तो सही तरीके से, सही मायने से याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। 1 बार देख लें, 2 बार देख लें, तीसरा बार तो आपको खुद ब खुद आप नामों, यदि नामों में कठिन हो रहा है ना आपको याद, मैंने कि अर्धनग्न फकीर, तो फ्रेक, तो इस टाइप मैरिज, ये 1 बार पढ़ेंगे ना, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरा बार तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी, अरे ये था फ्रेक मैरिज, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग उपनाम पढ़ लिए। चलिए तो इससे आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना।